वहाँ पर गए भी हम लोग और ज़हीर का घर देखा जहाँ पर उसने दुआ ज़ारा को रखा हुआ था अपनी फ़ैमिली के साथ, जहाँ वो रह रहे थे, वो जगह भी देखी, ना सिर्फ खुद देखी बल्कि ऑडियंस को भी दिखाई। तो उस घर को देखने के बाद ये मामला सामने पेश आया, आपको लगा कि ज़हीर 80,000 रुपये महीना कमा रहे हैं? और उसको कुछ कहा कि तुमने इनकी तरफ नहीं देखना। जैसा कि आप फुटेज में देख भी सकते हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो चारपाई को पकड़ के बैठी हुई है और वो नीचे देख रही है, उसने हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद नुआ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 14 साल की मासूम बच्ची कराची से फ़रार हुई और लाहौर में आई, अपने महबूब से मिली, उससे निकाह किया। 17 साल का लड़का, 14 साल की लड़की, और जब घर से फ़रार हुए और माँ बाप ने केस किया। केस करने के बाद जब मीडिया के हाथों ये केस आया तो कुछ यूट्यूबर्स जो हैं, खैर यूट्यूबर्स को बहुत से लोग जो हैं जर्नलिस्ट नहीं कहते, मगर उनके ना जर्नलिस्ट कहने पर मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो जर्नलिस्ट का भी नाम ख़राब करते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि वो पॉजिटिव वे में इस इंटरव्यू को लेकर गए। जब मीडिया के सामने सारी ये चीज़ें आई तो उन्होंने कहा कि ये मोहब्बतें हैं और मोहब्बतों को सपोर्ट करना चाहिए, और इसी तरह से वो यूट्यूबर सामने आए और लोगों ने भी उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया। और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो हक सच का साथ देते रहे, माँ बाप का साथ देते रहे कि नहीं, बच्ची 14 साल की थी, मासूम थी, घर से भागी, वर्गलाई गई, उसने गलत कदम उठाया, माँ बाप का साथ देना चाहिए और इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए। उसी तरह की एक यूट्यूबर हमारे साथ मौजूद है, साइमा शहजाद, जिन्होंने इस केस को पॉजिटिव वे में देखा, माँ बाप के हक में बात की, ना कि चंद डॉलर्स के लिए बच्चों के पास जाकर इंटरव्यूज़ किए और कहा वाह क्या वीर ज़ारा की स्टोरी है। केस अपना जो पहलू है वो चेंज कर चुका है। साइमा शहजाद हमारे साथ मौजूद है, यूट्यूबर हैं और शुरू से इस केस को देख भी रही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये मामलात क्या है और इन्होंने जब दुआ ज़ारा के घर पर छापा मारा तब क्या हालात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने स्टार्ट से ये केस देखा है और दुआ ज़ारा से कभी मुलाकात हुई, ये पूछना चाहूँगी। जी बिल्कुल, मुलाकात भी हुई और वहाँ पर गए भी हम लोग और ज़हीर का घर देखा जहाँ पर उसने दुआ ज़ारा को रखा हुआ था अपनी फ़ैमिली के साथ, जहाँ वो रह रहे थे, वो जगह भी देखी, ना सिर्फ खुद देखी बल्कि ऑडियंस को भी दिखाई। तो उस घर को देखने के बाद ये मामला सामने पेश आया, आपको लगा कि ज़हीर 80,000 रुपये महीना कमा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना सिर्फ हमने वहाँ जाकर ऑब्ज़र्व किया बल्कि हमने वहाँ के जो मालिक मकान थे उन ख़वातीन से, उनके जो मालिक थे उन मर्द हज़रात से भी पूछा और उनके बयान ये थे, उन्होंने ये बताया कि हमने कभी ज़हीर को जॉब पे जाते नहीं देखा। ना सिर्फ कभी जॉब पे ये जाते हुए भी नहीं देखा और दूसरा ये कि कभी इसको हमने कोई काम धंधा करते नहीं देखा, बल्कि इसको हमने ऐसे फ़ारिग फिरते देखा है और घर पे ही रहता है और मोबाइल वगैरह यूज़ करता है। तो ये झूठ था जो मोबाइल फ़ोन पे मोबाइल शॉप पे काम करना और 70-80 हज़ार कमाना। हाँ, ये उन्होंने बताया था कि इनके बकौल जो ज़हीर लोग हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो उन्होंने मकान मालिक को दी हुई थी कि हमारे प्लॉट्स हैं, हमारी कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम बेच के इस केस पे खर्च करते हैं। अच्छा, मतलब कि एक बच्ची को बचाने के लिए वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और वो गलियों वाले मोहल्ले में रहकर और छोटे से घर में रह रहे हैं। साइमा, आपने जो वो पिक्चर क्लिक की, बेड पे बैठी हुई एक छोटी सी बच्ची थी, वो दूर से भी कोई जज करे तो वो दुआ ज़ारा ही है। आपकी कोई पर्सनली बातचीत हुई उससे, आपने पूछा कि क्या मामलात है? आपने जो बात की ना बेड पे, तो मैं इसकी पहले तरदीद कर लूँ कि वो बेड नहीं था, एक टूटी हुई चारपाई थी और उसके ऊपर दुआ ज़ारा बैठी हुई थी और उसके जो हालात थे वो ऐसे थे कि एक उसने फटी हुई शर्ट पहनी हुई थी और फटा हुआ ट्राउज़र था और वहाँ पर वो बड़ी बेफ़िक्री के अंदाज़ में बैठी हुई थी। अब ये नहीं पता कि उसको क्या सिखाया गया था और क्या बताया गया था। हाँ, अलबत्ता मैंने उससे बात करने की कोशिश की, इस वे में की कि मैंने उसे मुखातिब किया कि क्या तुम दुआ ज़ारा हो? इस पर वो नहीं बोली और चूँकि उससे पहले ही जो शबीर की बीवी उस जगह पर उस वक़्त मौजूद थी और ज़हीर नहीं था, शबीर भी नहीं था, उसकी वालिदा भी नहीं थी, तो ये दोनों ख़वातीन घर पे थीं। तो शबीर की बीवी ने उसके कान में कुछ कहा और फ़ौरन से उसके चेहरे पे मास्क भी पहना दिया, उसके सर पे वाइट चादर भी उड़ा दी और उसको कुछ कहा कि तुमने इनकी तरफ नहीं देखना। जैसा कि आप फुटेज में देख भी सकते हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो चारपाई को पकड़ के बैठी हुई है और वो नीचे देख रही है, उसने हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। तो मैंने जब उसे मुखातिब किया कि क्या तुम दुआ ज़ारा हो? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं तुम दुआ ज़ारा हो और तुम्हारी शक्ल वैसी है। इस पर वो उसने मुझे देखा लेकिन बोली नहीं, चूँकि उसने उसे मना कर दिया हुआ था। तो शबीर की बीवी ने कहा नहीं बाजी, ये दुआ ज़ारा नहीं है, इसकी शक्ल वैसी लग रही होगी, हो सकता है आपको उससे मिलती जुलती लग रही हो, जो आजकल मीडिया पे बच्ची बड़ी आ रही है, तो ये दुआ ज़ारा नहीं है। तो उनसे आपने पूछना था कि इतना धड़ल्ले से आप जो बच्ची के ऊपर सफ़ेद चादर दे रहे हैं और आपकी जो ख़वातीन हैं वो ऐसे ही खड़ी हुई हैं, जो कि तस्वीर में साफ नज़र भी आ रहा है कि ना सर पर दुपट्टा है और सीने भी उनके नंगे हैं, तो आपने कहा नहीं कि इतने पर्दे का शौक़ है तो ख़ुद भी कर लें?
उन्होंने कहा कि बाजी आप ऐसा करें, वीडियो बनाएं, चूँकि हम ये कहकर अंदर गए थे कि हमने जो है मकान जो है वो किराए पे लेना है और हमें कमरा देखना है और कमरे की एक वीडियो बनानी है। उन्होंने कहा ठीक है आप बना लें, लेकिन आप हमें कैप्चर मत कीजिएगा, आप प्लीज़ इस तरफ कैमरा ना कीजिएगा, हमें ना कैप्चर कीजिएगा। तो जिन लोगों ने कहा ना कि चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, तो वो ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने कोई उनकी ऐसी हालत नहीं दिखाई जो कि ऐसी कोई नाजेबा हालत थी उनकी वीडियो में। शबीर की बीवी ने भी दुपट्टा गले में लिया हुआ था और दुआ ज़ारा को तो उसने दिला ही दिया था। तो हमने एक रैंडमली वीडियो बनाई और उसमें ज़ाहिर हो गया कि दुआ ज़हरा ही है और वहाँ पर वो बैठी हुई है और इर्द-गिर्द के जो हालात थे वो भी दिखाए। तो साइमा आप क्या कहती हैं कि वो 17 साल की है या 14 साल की? क्योंकि एक लड़कियों की जो सिक्स्थ सेंस है वो बड़ी तेज़ होती है, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि 16 और 14? देखिए नहीं, हमने जब उसे लाइव देखा ना, सुनी तो बातें बहुत थी और उसका जो मेडिकल टेस्ट था जब हम लोग गए तो उसका वो प्रॉपर मेडिकल टेस्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि उससे अगले दिन उसने टेस्ट के लिए पेश होना था। और हम लोग जब गए ना तो हमें लाइव देख के बड़ा ही शॉक्ड हम लोग हो गए कि एक बच्ची जिसको अब तक 18 साल के उससे बयान दिलवाए जा रहे हैं कि मैं 18 साल की हूँ, बालिग हूँ, और ये कह रही है कि मैं 17 साल की हूँ। और जो खातून यूट्यूबर उनके नैरेटिव को सपोर्ट करी थी, उनको सपोर्ट करी थी, वो भी कह रही थी कि नहीं वो बालिग है, 17 साल की है। तो देखकर हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो 17 साल की है, क्योंकि 17 साल की वो हो या ना हो, 14 साल की 14 साल की वो हो या ना हो, 17 साल की तो वो बिल्कुल नहीं लग रही थी। क्योंकि अक्सर हमने उसके इंटरव्यूज़ देखे और उन इंटरव्यूज़ में उसको बड़ा दिखाने के लिए कभी उसको बाल ऐसे बना दिए जाते थे, कभी उसके नीचे पिलो रख दिया जाता था, जिस पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की। तो ये वही वजह थी जिसकी वजह से उसको बड़ा दिखाना चाहा उन लोगों ने, लेकिन वो उसकी एज जो है वो मेडिकल में साबित हो गई थी। तो आप क्या कहती हैं कि ये दुआ ज़ारा वर्गलाई गई और बच्ची थी, उससे गलत कदम उठाया गया, या वाक़ई ये कोई गैंग है? देखिए इसका मेरे पास कोई वैलिड सबूत तो है नहीं, लेकिन अब तक जो कुछ ख़बरें मीडिया में आ रही हैं और जिस तरह से इन लोगों ने बार-बार बेल करवाई और अपने जो है वो जान छुड़ाने की कोशिश की और बच्ची से क्या-क्या बयान दिलवाए कि मैं मर जाऊँगी, खुदकुशी कर लूँगी, इंतहाई कदम उठा लूँगी, और वो भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसका बयान पेश किया गया और उस वक़्त पेश किया गया जब उसकी अदालत ने कह दिया कि उसकी कोई स्टेटमेंट काउंट नहीं करती और वो माइनर है। तो उस वक़्त पे ऐसे-ऐसे ओछे हथकंडे इन्होंने अपनाए, लेकिन उन सब में ये नाकाम रहे। और मेरा ख़्याल है कि एक बंदा जो कि कोई जॉब भी नहीं करता, कोई अच्छा कमा भी नहीं रहा और उसके पास कोई सोर्सेज़ नहीं है, वो अच्छी जगह पे रह भी नहीं रहा और अपनी प्रॉपर्टी बेच-बेच के केस लड़ रहा है, तो उसका भाई जो है वो माँ जो है वो एक यूनिवर्सिटी में नायब कासिद है। तो वो कैसे इतने बड़े केस को हैंडल कर रहा है, ये समझ से बाहर है। तो यहाँ से हमें मशकूक लगते हैं ये लोग कि कोई ना कोई है इनके पीछे जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। सही। तो साइमा बेसिकली कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो डॉलर्स के चक्कर में पॉजिटिव वे में बस वो इस जहाँ तक हमारी ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ इस चक्कर में दुआ ज़ारा और ज़हीर का पॉजिटिव इंटरव्यू ले रहे हैं कि चलो उनकी जो मर्ज़ी है, हमें तो एटलीस्ट व्यूज़ आएंगे ना, हमें तो एटलीस्ट डॉलर्स आएंगे। उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं कि उन्हें केस मज़ीद जो हैं, क्योंकि उनकी फैमिली में भी कुछ इस तरह के हादसात पेश आ सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने डॉलर्स के लिए जो है वो ये इंटरव्यूज़ किए, क्योंकि ये सबको नज़र आ रहा है कि जितने उनके व्यूज़ हैं ना और जो उनके कमेंट्स हैं और जो उनके लाइक्स हैं, उसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनको कितने के डॉलर आ गए होंगे। तो डॉलर्स के लिए उन्होंने ये बिल्कुल नहीं किया, उनको ऑलरेडी पता था कि हमें गालियाँ ही पड़ेंगी और पड़ भी रही हैं। ये सिर्फ़ उन लोगों को मेरा ख़्याल है कि कोई ना कोई फ़ाइनेंशियल सपोर्ट पीछे से की गई है कि आप लोगों ने दुआ ज़ारा का इंटरव्यू करना है और इनको सपोर्ट करना है। तो ये सारा कुछ उनको पेड था। हाँ, मतलब कि डॉलर्स नहीं आए तो ऑलरेडी पेड थे, ठीक है। साइमा बेसिकली ये केस अभी जो है काफ़ी मामलात तक हल हो गया है। दुआ अगेन जो है कराची जा चुकी हैं, हमने ज़ीरो से इसको स्टार्ट किया था, मगर बहुत बार डिसहार्ड हुए हैं, डिमोटिवेट हुए हैं पेरेंट्स। इवन कि वो वीडियो बड़ी वायरल हुई कि माँ चीखे मार मार के कह रही है, दुआ बेटी मेरी बात सुनो, दुआ से मुझे मिलने दो, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे पाला है, मैंने पैदा किया है, मगर किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। बहुत ही करीब से वापस बच्ची को खींच कर ले आए गए। अभी आप क्या कहती हैं कि फिर से दुआ कराची गई है, क्या माँ बाप से मिल पाएगी या फिर से केस वापस आ जाएगा? देखें, सबसे एक मुश्किल जो मरहला था ना वो यही था मेहदी साहब के लिए और उनकी टीम के लिए कि बच्ची जो है वो पंजाब से सिंध भेज दी जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की, जिब्रान नासिर साहब ने बहुत एफ़र्ट की और मेरा ख़्याल है उनके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी जीत है। उनके लिए ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है उनके केस के लिए कि अब उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी बेटी उनके पास चली जाए। देखिए, सबसे पहला जो मेन चीज़ थी ना पहली, वो ये थी कि लड़की को इन अगवाकारों से या जो भी कह लें, जो भी लोग थे
जो उसको फ़ीड कर रहे थे, उन लोगों से अलग किया जाए। उन लोगों से वो अलग हो गई और अब वो कराची भी पहुँचा दी गई। इंशाल्लाह वो अब पेरेंट्स से मिल भी सकेगी, क्योंकि जब वो लाहौर में थी तो पेरेंट्स को मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो अब वो कराची जाएगी तो पेरेंट्स से मिल भी लेगी, और मेरा ख़्याल है कि जब वो मिलेगी तो एक दफ़ा ज़रूर उसका खून भी खोलेगा और वो भी उसके दिल में तड़प पैदा होगी। तो इंशाल्लाह पेरेंट्स के लिए ये एक अच्छा साइन है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस केस को सपोर्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्ची और बच्चा है, उनकी ज़िंदगी जीने दो, मेहदी साहब गलत हैं, पीछे पड़ गए हैं, इज़्ज़त को उछाल रहे हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे आने वाली जनरेशन पर क्या असरात होंगे अगर हम इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं? देखिए, उन लोगों के मुँह पे एक थप्पड़ तो पड़ ही चुका है। इससे पहले भी कई बार बेशुमार मर्तबा उनके मुँह पे थप्पड़ पड़ चुका है, और मेरा ख़्याल है कि अगर वो इस्लामिक मुआशरे में रहना अपने आप को मानते हैं कि हम वाक़ई मुसलमान हैं और इस्लामिक मुआशरे में हमने आँख खोली है, तो उनको इस मैरिज को, इस चाइल्ड मैरिज को, इस नाम नेहाद मोहब्बत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अगर वो कर रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं। कल को उनकी भी औलादें होंगी, वो भी माँ-बाप बनेंगे, वो भी पेरेंट्स कहलाएँगे, तो हो सकता है कि उनके आगे भी ये चीज़ आए। तो ऐसा करने से गुरेज़ करना चाहिए। और ये मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा तारीख़ का और एक हमारी हिस्ट्री का बहुत बड़ा केस था, जिसने ये ट्रेंड सेट करना था कि चाइल्ड मैरिज को जो वो एक्सेप्ट किया जाए। तो ये बिल्कुल अच्छा हुआ है। पहले अगर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इस पे, बहुत सारे लोग, ओवरसीज़ लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई और वहाँ पर भी एहतजाज हुए, दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि कल को हमारी औलादें, हमारी बच्चियाँ भी ये कदम उठाएँ और ये ट्रेंड सेट हो। तो मेरा ख़्याल है ये बड़ा अच्छा हुआ है और मेहदी साहब के लिए बड़ा पॉजिटिव फ़ैसला आया है। इन लोगों के लिए इंशाल्लाह इनके ऊपर लानत। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साइमा शहज़ाद मौजूद थी, जिन्होंने इस केस को बारीकी से देखा है और आगे भी मज़ीद होपफुली कि ये लगी रहेंगी इन मामलात पे और डॉलर्स की खातिर किसी भी गलत फ़ैसले का साथ नहीं देंगी, क्योंकि यूट्यूबर्स जर्नलिस्ट हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि बड़े-बड़े मगरमच्छ जो हमें सिर्फ चैनल्स पे नज़र आते थे, वो भी यूट्यूब पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये पहले तो हमें अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना चाहिए कि यूट्यूबर्स क्या हैं। तो जहाँ पर बिकाऊ का वक्त आता है, चंद लोगों की वजह से इन लोगों को गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वो आप लोग का हक है, जवाब देना हमारा हक है। तो उसी लिए आपको जवाब दिया गया है। आप लोग कीमती राय से अपना आगाह कीजिएगा हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।